अगर कोई समस्या आती है तो राज्य के मुखिया का यह धर्म बनता है, और ख़ास करके उनसे तो विशेष रूप से लोगों की उम्मीद है, क्योंकि वो खुद आदिवासी समाज से हैं, जनजाति समाज से हैं, सरना समाज से हैं। तो अब उनको अगर उनके राज्य में भी अगर आदिवासी सड़क पर उतर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह सरकार आदिवासियों की समस्या के लिए कितनी चिंतित है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई बैंड बुलाने की नौबत, कोई आंदोलन करने का, सड़क पे उतर करके नारेबाजी करने का, विरोध करने का ये मौका ही क्यों दे रही है सरकार वैसे लोगों को बुला करके बात क्यों नहीं करती है? कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है सरकार, लेकिन भाग रही है, बात नहीं करना चाहती है सरकार। तो हम सब तो आग्रह करेंगे कि ये नौबत ही नहीं आवे, बंद, तोड़फोड़, आंदोलन। आखिर क्यों ये सरकार ये कहती है कि सरकार की हम जो है सो आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो लगातार विधि व्यवस्था इतनी चौपट है, आदिवासी समाज के लोगों की हत्या हो रही है, आदिवासी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं प्रायः रोज घटित हो रही है। तो आखिर कैसे आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार है? कैसे जनता महसूस करे ये सरकार जहाँ एक आदिवासी युवा नेता मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है? ये सरकार तो ढिंढोरा पीट के कहती है हम आदिवासियों की सरकार हैं, आदिवासी हित में काम करते हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहा है कहीं। इसलिए इस सरकार को कम से कम बात करना चाहिए आंदोलनकारियों से, जिद पर नहीं अड़ना चाहिए और बात करके समाधान निकालना चाहिए। उनकी बातों को सुने, उसी में से समाधान निकलेगा। मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा था कि जो मामला है वो संज्ञान में है, इसका सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा, लेकिन लाइव रेडियो के अब ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में उद्घाटन भी हो जाएगा। भाई यही तो सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हाँ हम समाधान हो गया है, हम समाधान निकल गया है, लेकिन जो इससे प्रभावित हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार आखिर कौन उनको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये सही हो गया? अब ये तो सरकार का ही धर्म है ना, राज्य सरकार का काम है। इसलिए आप हर हाल में, जनता अगर आंदोलन करती है, विरोध प्रकट करती है, तो उसको सुनना, उसका समाधान निकालना मुख्यमंत्री जी का दायित्व है। पदाधिकारियों को निर्देश दें, बात करें, मेमोरेंडम लें उनका, जो उनके पॉइंट्स हैं उनको गंभीरता से सुने, देखें, और जो बीच का रास्ता निकल सकता है, जो समाधान निकल सकता है, उस पर पहल करें। आखिर लोगों के बीच में लग रहा है कि सब तो हम जिसका विरोध कर रहे हैं वो काम तो आगे बढ़ रहा है, तो हमारी बातें अनसुनी की जा रही है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? अरे बीजेपी का ही स्टैंड है, मैं बोल रहा हूँ, तो बीजेपी का ही बोल रहा हूँ स्टैंड। सरकार को इस पर बात करना चाहिए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है, सरकार बातचीत से क्यों भागती है? सभी समस्याओं का समाधान बातचीत में है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका सरकार समाधान नहीं कर सकती है। तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी भड़का रही है, बीजेपी को कुछ नेता भी सड़क पे दिख रहे हैं तो भड़काते हैं। आप असफल हो रहे हैं और बीजेपी भड़का रही है। बीजेपी क्यों भड़काएगी? बीजेपी को तो जो लोग, जनता उतर रही है यदि सड़क पर, तो बीजेपी तो पूछेगी ना सरकार से, प्रतिपक्ष के नाते, कि भाई आप समाधान क्यों नहीं करा रहे हैं? आज जो हजारों लोग प्रभावित हुए, किसी को हॉस्पिटल आना होगा, किसी को मान लीजिए कहीं कोई ड्यूटी होगी, कहीं कोई वैसे आवश्यक कार्य होंगे, उनका छूटा होगा। किसके कारण छूटा? इसके कारक कौन है? ये सरकार जब खुद बंद करवाती है तो उस दिन तो नहीं कहती है कि हम बीजेपी के। आपने देखा होगा सरकारी आदेश पर यहाँ बंदी हुई है, सरकार ने बंद करने के आदेश तक दिए हैं कि आज बंद रहेगा। भारत बंद यहाँ जो इंडिया अलायंस के लोगों ने किया था, उसमें सरकारी छुट्टी हुई थी। ये सरकार तो बंद कराने वाली सरकार है, उस सत्ता में रहते हुए बंद कराती है। और जब कुछ मुद्दों को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के, आदिवासी हित के मुद्दों को लेकर के जब एक संगठन खड़ा है, कुछ लोग सड़क पर उतर रहे हैं, जब उनके प्रतिनिधि उतर रहे हैं, तो बात करना चाहिए। आप बताएं कि कोई बात की हो सरकार ने, कभी कोई प्रतिनिधिमंडल से बुला करके बात किया हो, बताओ क्या करना है, इसमें क्या हो सकता है। सरकार अपना पक्ष रखे, उनका पक्ष भी सुने।
और दोनों के बीच का रास्ता निकले। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री